अगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात हो रही है तो एयरपोर्ट के पास भी सीएसआर का इतना फंड होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इनको घर बना के मकान बना के देना चाहिए। शासन की ओर से जानवर के तरह भगाया जा रहा है, रौंदा जा रहा है। तो अब शासन जो चाह रहा है वो काम नहीं होने जा रहा है। जनता जाग यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य आप देखिए कि ये अभी तक 3 बार विस्थापित हो चुके हैं। तो आर पार की लड़ाई में है। हम लोग जितना चिट्ठी है, जितना सीओ से लेकर मुख्यमंत्री से सब अपना ज्ञापन हम लोग दिए हैं, लेकिन अगर प्रशासन का यही रवैया रहा, सरकार का यही रवैया रहा कि भाई बिना पुनर्वास किए अगर ज़बरदस्ती बुलडोजर अगर लेके वो जाती है, तो हम लोग ग्रामीण और विस्थापित हम लोग तय कर लिए हैं कि हम लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ना है और जो भी हो, लेकिन हम जिस जगह पे अभी हैं उस जगह पे हम अभी खाली करने नहीं जा। रांची एयरपोर्ट का विस्तारीकरण को लेकर के जमीन का जो है सो अधिग्रहण किया जाना है, लेकिन जहां से जमीन को अधिग्रहण करना है, जिस गांव जिस टोला से जमीन अधिग्रहण करना है, जिस परिवार का जमीन अधिग्रहण करना है, उन परिवार के लोगों का यह कहना है कि सबसे पहले हम लोगों को पुनर्वास किया जाए और हम लोगों की कुछ मांगे हैं, उन मांगों को जो है सरकार सुने, जिला प्रशासन के लोग सुने, उसके बाद हम लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाए। लेकिन बिना इन लोगों को पुनर्वास किए जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों को विस्थापित की जा रही है। आज इसी के विरोध में गढ़ाटोली में यहाँ के जो 400 परिवार हैं, जो रैयत हैं यहाँ के, वो यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। अभी इस बैठक में हटिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजय नाथ सहादेव, यहाँ के वर्तमान विधायक नवीन जायसवाल और कई सामाजिक संगठन के लोग इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। ग्रामीणों का जो विरोध है, उस विरोध पर उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और जो भूमि अधिग्रहण रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी करना चाहती है, रांची एयरपोर्ट को बड़ा करने के लिए, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए ये ज़मीन ली गई है और यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य आप देखिए कि ये अभी तक 3 बार विस्थापित हो चुके हैं। पहले जो पुराना रनवे जहाँ हुआ करता था, ये गांव वहाँ था, वहाँ से इन लोगों को आगे शिफ्ट किया गया। फिर जब ये ज़मीन गई तो ये फिर फाइनली वहाँ शिफ्ट कर गए और लगभग 1968-69 से ये लोग वहाँ रह रहे हैं। और अभी तक इनको जो ज़मीन अधिग्रहण का जो प्रोसेस होता है पूरा, ये सारे लोगों का ये पूरा नहीं हुआ है। मैं इन टेक्निकल बातों पे नहीं जा रहा हूँ। आज अगर करीब 400 परिवार को बेघर करने की ज़रूरत अगर पड़ रही है एयरपोर्ट के लिए, तो उनको पहले बसाना चाहिए, उनको पहले रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है। उनको जो विस्थापित होंगे उनके लिए घर मकान बनाने की ज़रूरत है। उनके लिए जो ज़मीन अलोकेट किया गया है, जो सीओ कह रहे हैं कि यहाँ टोनको में ज़मीन दी जा रही है आपके लिए, वो ज़मीन जो है खुद विवादित है। वहाँ पे गांव वाले भी, और जो चूँकि विवाद की वजह से वो ज़मीन को फिजिकली नहीं मिल सकता है, तो इसका मतलब इनको यहाँ से तो उखाड़ दिया जाएगा, लेकिन कहीं बसने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है। तो ये वही लोग हैं जिनके पुरखों की ज़मीन पे ये एयरपोर्ट बसा, ये डेवलपमेंट शहर का हुआ, और आज उन लोगों को हम लोग लैंडलेस कर दे रहे हैं यहाँ का। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ही ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। जो उनका सर्वे है या जो उनके रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, वो खुद सीओ के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, बल्कि वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो अमीन होते हैं उन लोगों ने कोई रिपोर्ट दे दी, इसके आधार पे वो रिपोर्ट तैयार है और वही रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर के पास गई है। और यही सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इनको तो मुआवजा मिल चुका है, ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल इसको हम लोग बुलडोज़र लगा के और फोर्स लगा के हम लोग इनको हटा देंगे। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी अगर ऐसे लोग जिनके पुरखों की ज़मीन पे ये सारा कुछ बसा है, उनको आप लैंडलेस कर देंगे। और इन 400 परिवार में से 390 आदिवासी परिवार हैं। तो ये एक राज्य जिसका गठन ही हुआ था यहाँ के आदिवासी समुदाय के लिए, और उनको बेघर करने का प्रयास इस तरह से एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए हो, तो इससे ख़राब बात नहीं हो सकती है। हम सारे लोग इनके साथ हैं और जब तक इनको रिहैबिलिटेट नहीं किया जाता है, इनको हम लोग उजड़ने नहीं देंगे। हम लोग जनता के साथ खड़े हैं और इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार का साफ निर्देश है कि जिनको भी विस्थापित करना है, पहले उनका पुनर्वास किया जाए। दूसरी बात ये भी सरकार कही एकदम साफ तौर पर कि किसी भी आदिवासी समुदाय परिवार को भूमिहीन नहीं करना है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना उतावला क्यों है और जोर ज़बरदस्ती करके, डरा धमका करके पहले आदिवासी परिवार को विस्थापित करने की कोशिश क्यों की जा रही है उनके द्वारा, क्या लगता है? देखिए, मैंने कहा कि अगर आप ज़मीन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो सारे लोग, कोई कहेगा कि चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से निर्देश है कि हमें ये ज़मीन एयरपोर्ट के लिए देनी है। डिप्टी कमिश्नर कहेंगे कि चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से, डिप्टी कमिश्नर का जब सीओ के पास बात होगी तो सीओ कहेंगे कि नहीं, हमें ऊपर का आदेश, हमें ये करना है। लेकिन एक्चुअल जो सर्वे करने के लिए, देखने के लिए, इन लोगों का दर्द देखने के लिए कौन गया है?
आप यहाँ जो बैठे हुए हमारी माँ बहनें हैं, आप इन लोगों से पूछ लीजिए कि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या इनके दरवाजे में आया है, क्या इन लोगों के घर का फोटोग्राफी किया है, वीडियोग्राफी किया है कि ये लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और इनको कहाँ आप बसाएंगे। आज भी अगर आप जाएं जहां पे इनको 3 डिसमिल जमीन देने की बात हो रही है, वहां आप देख के आएंगे तो वहां कोई जमीन नहीं है, वो सिर्फ ऑन पेपर है। तो जो जमीन सिर्फ ऑन पेपर है, इनको आप कहां बसाएंगे। तो इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ना जगह की जरूरत है, बल्कि अगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात हो रही है तो एयरपोर्ट के पास भी CSR का इतना फंड होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इनको घर बना के, मकान बना के देना चाहिए और इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन इस पे कोई बात अभी नहीं हो रही है। सीधा वहाँ पे CO बुलडोजर लेके आ रहे हैं इनको बेघर करने के लिए। जो जनता आज यहाँ जो बैठी है, यहाँ जो हमारे लोग जो विस्थापित के जो लीडर्स हैं, वो यहाँ अगर जमा है सारे लोग, तो आगे की रणनीति बनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि क्योंकि इनका ये मानना भी है और ये सही भी है कि यहाँ जो इनका सरना है, इनका जो मसना है, अगर यहाँ पे जहाँ इनका मसना बना हुआ है, अगर इनको टोंको में बसाया जाएगा तो वहाँ किस मसना में ये जाएंगे। उसके लिए जगह डिमार्केटेड है, तो यहाँ की परंपरा के अनुसार वो जगह को डिमार्केशन करना पड़ेगा और इनको फिजिकली उसको हैंडओवर भी करना पड़ेगा। तो इनको उतावला नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको पहले रिहैबिलिटेट करने की बात होनी चाहिए। तो हमारे साथ हटिया विधानसभा के विधायक नवीन जायसवाल हैं। एयरपोर्ट आपके ही विधानसभा के क्षेत्र में आता है सर, और अब आपके ही क्षेत्र के लोग तीसरी बार विस्थापित होने के कगार पर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितना तेज़ी से इन लोगों को विस्थापित करने की कोशिश कर रही है, डरा धमका करके, बुलडोजर लगा करके, आज इन लोगों की मीटिंग में, बैठक में आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। आप सेम स्थिति हमारे कुटिया गांव की थी। जिस समय विधानसभा बन रहा था, वहां पर 400 परिवार को घर से बेघर करने की प्लानिंग हुई, लेकिन हम लोगों ने गांव वालों के साथ, विस्थापितों के साथ रघुवर दादी से मीटिंग करा के उसका समाधान निकाला। उनका घर बन के रेडी है। अभी उनका घर टूटा नहीं है, उनको घर पर बुलडोजर नहीं चला है। आज भी वो अपने पुराने ज़मीन, पुराने घर पे रह रहे हैं, लेकिन उसके पहले घर बन के तैयार है कि जिस समय उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, जिस समय उनको वहाँ से विस्थापित किया जाएगा, वो अपना सामान उठाएंगे और उस घर में गृह प्रवेश करेंगे। सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और सभी शासन प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इनका घर तोड़ने में हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, घर देने में हड़बड़ी होनी चाहिए और घर दें और इनकी जो मांग है उसको, जायज़ मांग को माने और उसके बाद सरकार अपना काम करे। लेकिन आज गांव वाले विवश होकर इतनी कड़ी धूप में भी आज यहाँ आंदोलित होकर मीटिंग कर रहे हैं और उसी मीटिंग में आगे की रणनीति योजना के लिए हम लोग सभी लोग यहाँ शामिल हैं। आप यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी आपसे उम्मीदें हैं, क्या इन लोगों को आश्वासन दीजिए, कैसे आश्वस्त? देखिए, मैंने इन लोगों के लिए उपायुक्त को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, इनकी भावना, इनके मांग को अवगत कराया है और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम करूंगा। सदन से लेकर सड़क तक इनकी बात को बुलंदी से रखूंगा। क्या कहेंगे दादा, लगातार जो है सो आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो आर पार की लड़ाई में हैं। हम लोग जितना चिट्ठी है, जितना CO से लेकर मुख्यमंत्री से सब अपना ज्ञापन हम लोग दिए हैं, लेकिन अगर प्रशासन का यही रवैया रहा, सरकार का यही रवैया रहा कि भाई बिना पुनर्वास किए अगर ज़बरदस्ती बुलडोजर अगर लेके वो जाती है, तो हम लोग ग्रामीण और विस्थापित हम लोग तय कर लिए हैं कि हम लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ना है और जो भी हो, लेकिन हम जिस जगह पे अभी हैं उस जगह पे हम अभी खाली करने नहीं जा रहे हैं। और अभी हम लोग जो आज का जो बैठक है, हमारे माननीय विधायक भी हैं, हमारे शुभचिंतक लोग भी यहाँ है, अजय नाथ सहदेव हैं। हम लोग एक रणनीति बनाएंगे और उन रणनीति के तहत में अगर वो लोग फिर से अगर अपनी ताकत आजमाइश करेंगे तो हम लोग यहाँ एयरपोर्ट बंद करने का प्रयास करेंगे और आने वाला दिन में हम लोग एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा आज हम लोग तय करेंगे। लेकिन आज हम लोग ये यहाँ से प्रण लेके जाएंगे कि किसी भी हालत में, जब हम 3 बार विस्थापित हुए हैं, तो सरकार का जब पुनर्वास नीति के तहत में जो विस्थापित को पुनर्वास करना था, अगर उसे वो मुकर रही है तो जनता, ये हम लोग आंदोलित के सिवा उसके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए हम लोग आंदोलन ही मेरा एक मुख्य रास्ता होगा। तो सरकार आप लोगों को सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जनता और प्रशासन को सरकार लड़वा रही है? नहीं, ये साफ है कि यहाँ का जो है जो पदाधिकारी है, हम लोग DC महोदय से जब भेंट किए थे पिछले दिनों, मांग पत्र दिए, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि ये देवघर के तर्ज पे जिस प्रकार वहाँ नया एयरपोर्ट का स्थापित हुआ है, हम एयरपोर्ट के तर्ज पे हम आप लोग का जो 400 जो यहाँ परिवार है उनको हम पुनर्वास करेंगे। लेकिन वो भी DC आज वो पुनर्वास के नाम पे वो मुकर रहे हैं। उनको तो हमारा डिमांड है कि हमारा
20 डिसमिल प्रति एकल परिवार को चाहिए, और इसीलिए हम लोग एकल परिवार को 20 डिसमिल मांगे, चूंकि हम अब आज जो रैयत है वो प्रति जो खतियानी है वो कम से कम 15 से 20 एकड़ जमीन वो उसको दिया है, लेकिन क्या हम 20 डिसमिल का भी मांग नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम आदिवासी हैं, एक सामाजिक प्राणी है, हमारा कस्टम सिस्टम के अंदर में हरगड़ी है, मसना है, सरना है। हम लोग आने वाला दिन में जो मेरा बाल बच्चा होगा, हम अपना नगर निगम के अंदर में इतना महंगा जमीन उनको 80,000 रुपया डिसमिल का हिसाब से दे रहे हैं। आज हमें अगर हम खरीदने जाते हैं बगल में तो हमको 4 लाख रुपया देना होता है। तो इसी हिसाब से हम उसको कहे कि कम से कम 20 डिसमिल हमको मिलेगा, तो हम मेरा हमारा जो सिस्टम का जो सामाजिक व्यवस्था के तहत में जो जमीन हमको जो रहेगा तो उसमें हम अपना पुनर्वास करेंगे, रीति रिवाज को भी मानेंगे। तो इसलिए अगर डीसी अगर यही उसका हट धर्मी होगा, हम सुनते हैं कि डीसी बहुत अच्छा, लेकिन हम अच्छा तभी कहेंगे जो जनता जो यहाँ भूमिहीन है, जो गरीब है, जो आंदोलन करके आज जो एयरपोर्ट के अंदर में जो जमीन आप देख रहे हैं वो जमीन प्लेन नहीं था। हमारा पूर्वज ये जंगल था, उसको खेती करने योग्य बनाया, रहने योग्य बनाया। आज उसी का वंशज को आज हम लोग यहाँ बुलडोजर की बात हो रहा है, ये बड़ा निंदनीय है। और हम लोग सरकार से अभी भी कहते हैं कि आप आंदोलन के आप अगर लीडर होंगे तो अगर आदिवासी को समझते हैं दूर दर को, अभी भी पहल कीजिए। और यहाँ का जो विस्थापित है वो विकास विरोधी नहीं है, वो लोग जमीन देना चाहता है, लेकिन उसका सही जगह पे उसका पुनर्वास हो और यहाँ का भी कम से कम आदिवासी का वॉइस उज्ज्वल हो, इसमें कम से कम सरकार भी ध्यान दे। तो आप लोग अतिक्रमणकारी हैं ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, क्या कहेंगे? हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं है, हम लोग रैयत है, और रैयत को प्रशासन के ओर से जानवर के तरह भगाया जा रहा है, रौंदा जा रहा है। तो अब प्रशासन जो चाह रहा है वो काम नहीं होने जा रहा है। जनता जाग चुकी है और जनता किसी भी स्थिति में उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। और प्रशासन का जो पॉलिसी है, ये सीओ का जो पॉलिसी है, पूर्व में बहुत से मेरे भाई लोग हैं डीड कराए तो उनका डीड कैसे हो गया? डीड हुआ, डीड होने के बाद उसका मोटेशन हो गया, आज उस चीज़ को कह रहे हैं कि गलत हुआ है। तो उसी सीओ के अंदर में डीड बनता है, उसका मोटेशन हो जाता है, उसी चीज़ को आज गलत ठहरा रहे हैं। तो सीओ लेवल से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ, प्रशासन के लेवल से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ। इस चीज़ को प्रशासन को जांच करना चाहिए और उनको सही मुआवजा मिलना चाहिए, ये हम ग्रामीणों को मांग है। देखिए, तो ग्रामीणों का साफ तौर पर मांग है कि हम लोगों का जो उचित मुआवजा है, उचित मुआवजा दिया जाए, हम लोगों को पहले पुनर्वास किया जाए, फिर हम लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाए। तो केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की, आज गढ़ाट टोली के लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए विस्थापित होने के जो कागार पर हैं, जिनको रांची जिला के जो प्रशासन है बड़ी तेजी से इन लोगों को विस्थापित करने की कोशिश उन लोग कर रहे हैं। कल बुलडोजर लेकर के भी पहुँच गए, आज मीटिंग में आए हैं, आप क्या कहेंगे? लेकिन सबसे पहले जो सरकार का जो नियम है, चाहे केंद्र सरकार का नियम हो चाहे राज्य सरकार का नियम हो, विस्थापितों को पहले बसाया जाता है, उसके बाद में विस्थापित किया जाता है। तो वो नियम को धरातल पर लागू करना चाहिए। और इतने जो हमारे जो झारखंड, खास करके तो झारखंडी है सब लोग, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, तो सभी को इनका जो हक और अधिकार है वो मिलना चाहिए। हम लोग केंद्रीय सरना समिति से भी मांग करते हैं कि इन लोगों को पहले बसाया जाए, उसके बाद विस्थापित किया जाए, तो हम लोग भी उसको समर्थन करेंगे। विकास में बाधा कभी भी झारखंडी नहीं बना है और हम चाहते हैं कि विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों का भी विकास होना चाहिए, विकास के साथ विनाश नहीं होना चाहिए। हम लोग यही मांग करते हैं राज्य सरकार से चाहे केंद्र सरकार से कि पहले विस्थापितों को बसाया जाए, उसके बाद में उनको हटाया जाए यहाँ से। प्रशासन आदिवासी समझ करके बुलडोजर लेकर के आ जाती है, डराती है, धमकाती है, तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो घर जबरन तोड़ देंगे और घर तोड़ने के दौरान जो खर्चा होगा वो खर्चा भी तुम्ही लोग से वसूलेंगे। देखिए, ये तो आदिवासी का डराने वाली बात तो चला गया, उस समय चाहे अंग्रेजों का उस समय आदिवासी का डराया जाता था, अब नहीं डरने वाले। अगर आप डराइएगा तो फिर तीर धनुष चलेगा और क्या। अगर आप तीर धनुष, टांगा बलुआ सब चलेगा। अगर डराने की बात करेंगे तो हम लोग डरने वाले में से नहीं है, हम लोग लड़ने और भिड़ने वाले में से हैं और अपने हक अधिकार के लिए कहीं तक भी जाने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं अपने विस्थापित को लेकर के, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है आज ये गढ़ाट टोली गांव के माँ बहन बुजुर्ग सभी लोग बैठे हुए हैं। इतने कड़ाके की गर्मी है, पेड़ के नीचे छांव में अपने अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी कुटिया बचाने के लिए, यही गढ़ाट टोली के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये लोग 3 मरतबा आज विस्थापित हो रहे हैं। आज नामकुम के सीओ अभी भी आए हुए हैं
एक मैरिज हॉल में बैठे हुए हैं गढ़ाटोली में। वहाँ से लोगों को कह रहे हैं कि शनिवार, आज शुक्रवार के दिन है, एतवार के दिन में आवेंगे बुलडोजर लेकर के और ध्वस्त कर देंगे, आप लोग जो भी कर लो। और उनका साफ कहना है कि आपका 2013 से पहले कोई पुनर्वास नीति नहीं था। तो हमने कल भी कहा था कि पुनर्वास नीति नहीं था, ये आप कह रहे हैं, लेकिन आदिवासी को बेघर करने का भी तो कोई कानून नहीं बना है। यहाँ पर ही डीसी, यहाँ पर ही महामहिम राज्यपाल आदिवासियों का संरक्षण करने के लिए यहाँ है बैठा हुआ। उनके साथ में क्या अन्याय हो रहा है? सबसे पहले जब यहाँ 7-8-9 में जो अधिसूचना जारी किया गया था जमीन अधिग्रहण करने के लिए, और उस समय लोगों से कूटे टोला हेतु बड़का टूरी चंडा घासी से भी मांगा गया था मंतव्य कि आप की ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है, आप अपना आपत्ति दर्ज करें। लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से सारा एकजुट होकर के उन्होंने विरोध किया कि हम ज़मीन नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि इससे पहले भी हमारे ग्रामीणों ने 2-2 बार ज़मीन एयरपोर्ट के नाम से दे चुका है और तीसरी मर्तबा नहीं देंगे। लेकिन ये झारखंड सरकार की ओर से केंद्र के डिमांड पर एयरपोर्ट के नाम से विस्तारीकरण के लिए ज़मीन दी गई और नतीजा है कि गढ़ाटोली के लोग आज भूमिहीन हो गए हैं। और तमाम आदिवासी का संरक्षण करने वाला डीसी और उनके जो हुक्म मानने वाला सीओ कहता है कि आदिवासियों का पुनर्वास करने का कोई नीति नहीं था। तो ऐसा भी नियम नहीं है कि आदिवासियों को बेघर करने का भी कोई कानून नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए कि यहाँ अगर कानून नहीं होता तो यहाँ डीसी नहीं होता और ना ही इस राज्य में राज्यपाल होता। हमारे आदिवासी समाज को बचाने के लिए उनका है। तो हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी समाज को उजाड़ने से पहले आप इस तरह की भाषण को छोड़े। जरूर आप पढ़े इनके पदाधिकारी हैं, लेकिन ये आदिवासी कहाँ जाएंगे? आज इसी चलते में जो है ना कि आदिवासी बेघर हो जाएंगे, रोड में जाएंगे तो कहिएगा कि आवारागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और आतंकी के रूप में लोग नज़र आएंगे, तब समझ में आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ग्रामीणों को बचाइए, इनको बसाइए, अन्यथा ये लोग रोड में भटकने के लिए रह जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी हम कहना चाहेंगे कि इस तरह के अधिकारी जो कहते हैं हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है। आदिवासी, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा राज्य भी आदिवासी बहुल है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोगों का पुनर्वास हो, मान सम्मान मिले। में गढ़ाटोली क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों ग्रामीण यहाँ पर इस चिलचिलाती धूप में बैठक कर रहे हैं? देखिए, आज जो ये गढ़ाटोली गांव में जो ग्रामीणों द्वारा जो बैठक जो की जा रही है, ये बैठक होने का जो एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि ये जो आप देख रहे हैं जो एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि यह ज़मीन मेरा है और इस ज़मीन को जबरन ग्रामीणों का जो ज़मीन है उसको छीनने का काम ये एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बल का, छल का, हर उस चीज़ का मतलब इस्तेमाल करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे जो ग्रामीणों की ज़मीनों को छीनने का काम कर रही है। तो उसी के विरुद्ध यहाँ पे आज ग्रामीणों द्वारा बैठक आहुत की गई। क्या मांग है ग्रामीणों का? ग्रामीणों की मांग यही है कि ग्रामीणों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि जब तक हमारा पुनर्वास नहीं होता है हमारे अनुरूप, तब तक हमें हमारी ज़मीनें से बेदखल करने का आपको कोई अधिकार नहीं है और यह काम जो आप कर रहे हैं तो हम उसके सख्त खिलाफ है। ये ग्रामीणों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जाता है।